सबसे पहले बेटा 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 3 कॉइन्स, टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी 3 कॉइन्स में? 8 आउटकम्स कौन कौन सी? हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। बेटा पहले आपने क्या करना है, सिमेट्री में चलो। 3 हेड, 2 हेड वाले केसेस, 1 हेड, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, लास्ट टेल टेल टेल। बेटा एक वो वाला फैन बंद करो। ये 3 हेड को क्या बोलोगे? हेड हेड हेड। इसको क्या नहीं बोलोगे आप? या तो ये 3 हेड वाला केस है और 0 टेल वाला केस। अगर 0 टेल बोला इट मींस ये वाला केस, 3 हेड बोला इट मींस ये वाला केस। क्लियर? यहां पे आ जाओ तीनों पे। ये तीनों को क्या बोलोगे बेटा आप? 2 हेड और 1 टेल। 1 टेल वाले केसेस बोले हो या 2 हेड वाले, वो 3 यही होंगे। ये तीनों को क्या बोलोगे बेटा? 1 हेड 2 टेल। कितना क्लियर? और ये बेटा 0 हेड और 3 टेल। क्लियर? अब प्लीज आपका यही क्वेश्चन है, मैं ये लाइन वाइज नहीं करवा रहा, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अगर आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स वाले कितने केसेस यहां पे? हाँ जी, 2 हेड वाले बेटा 3 केसेस आते हैं 2 हेड वाले। 3/8। भाई यहां पे ध्यान, यहां पे सीखने वाली चीजें सीख लो, आज घर पे करना जो भी है, खुद से करने वाले क्वेश्चन घर पे। अब यहां पे सुनो, चाहे सारे क्वेश्चन हो गए। 2 हेड वाले केसेस आपको ये 3 आएंगे, लिखना कैसे वो सुनो। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8 की 8 ये लिख के आओ गया। सेकंड पहला पार्ट लिख के आप, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 3, और वो 3 कौन कौन सी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 3। और यहां पे बेटा लिखना है अपने, टेस्ट में भी आप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। कौन कौन सी आउटकम्स फेवरेबल वाली? कौन सी 3? हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। 3 ये वाली, ये नहीं है कोई भी मन किया कोई भी 3 लिख दी। कौन सी 3 आउटकम्स वो मैटर करती हैं यहां पे। अगर आप ये नहीं लिख रहे तो मैं नंबर नहीं दूंगा, पहले बता दिया अभी। चाहे आपने आंसर सही लिखा 3/8, 3/8 के आंसर नंबर नहीं मिलने। कौन से 3 है ये आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं 1 टेल वाले केसेस कौन से होंगे? 1 टेल वाले केसेस, 1 टेल वाले केसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। सेम यही 3 केसेस होंगे। अगर मैं आपको बोलूं 0 टेल वाले केसेस, ओनली 1 केस, हेड हेड हेड। एग्जैक्टली इनमें से कुछ भी आ गया आप बता दोगे, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। बच्चे को दिक्कत आती है एटलीस्ट या एटमोस्ट में। ये पॉइंट सुनो, ये 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 4 कॉइन्स वाला क्वेश्चन, वो आप खुद करोगे घर पे। जितने भी केस में आप लूंगा सारे केसेस आप 4 कॉइन्स वाले के लिए भी करोगे। 3 कॉइन्स वाला मैं करवा रहा हूँ एटलीस्ट एटमोस्ट, बाकी आप करोगे। पहले एटलीस्ट का मतलब समझो। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन में ये कह रहा है आपके एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए आपको, इसका मीनिंग क्या है? वेरी गुड। 60 या 60 से ज्यादा एटमोस्ट। अगर आपको बोला है भी आपकी एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं गलत करने। 2 क्वेश्चन आर रॉन्ग, 1 क्वेश्चन आर रॉन्ग और 0 क्वेश्चन।
भी ये 3 केसेस होंगे। आपको याद होगा लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर हमने किया था, क्वेश्चन था वर्डिंग वाला, एटलीस्ट के लिए आपको सिंबल बताया था मैंने, एटलीस्ट के लिए सिंबल बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू भी वो वैल्यू या उससे ज्यादा। एटमोस्ट का सिंबल लेस देन इक्वल टू, मतलब अगर मैंने बोला एटमोस्ट, सुनना क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, पहले इसका मीनिंग समझो, कम से कम 2 टेल आए तो क्या क्या हो सकता है। बेटा आंसर मत बताओ मुझे, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा आंसर। आपके 2 टेल्स में आपने केसेस कौन कौन से काउंट करने ये बताओ पहले। 2 टेल वाले केस आएंगे, 3 टेल वाले केसेस आएंगे, पहले ये बात समझो आप भी। 2 टेल वाले सारे केसेस, 3 टेल वाले सारे केसेस, पहले इसका मीनिंग लिखो। 2 टेल 3 टेल, जब आपने ये लिख दिया उसके बाद तो ये तो बड़े आराम से देख लोगे। 2 टेल वाले ये केसेस आगे, 3 टेल वाले ये आगे, ये दीज आर 4 केसेस। क्लियर? आगे 4/8, 4 कौन कौन से ये लिखने पड़ेंगे, 4, ये पॉइंट क्लियर। आगे सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड आने के चांसेस। एटलीस्ट वर्ड आए चाहे ना आए, इस केस के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 हेड तो हो ही नहीं सकते, कोई नहीं 3 है तो सिर्फ एक ही केस है 1/8। अगर यहां पे आ जाए 2 हेड, इसका मीनिंग पढ़ो पहले क्या है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब या तो 2 हेड वाले केसेस, 3 हेड वाले केसेस, ये दोनों काउंट होंगे आपके। 2 हेड वाले कौन से बेटा, ये वाले, 3 हेड वाले ये पहले वाले 4 आएंगे आपके। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, probability of getting at least 1 head। ध्यान से सिर्फ पहले केसेस बताओ बेटा, एटमोस्ट 1 टेल के अंदर केसेस कौन कौन से काउंट होंगे। आप ऐसे बताओ मुझे, ऐसे ज्यादा बेटर आपके लिए भी, 1 टेल वाले केसेस एंड 0 टेल वाले केसेस, 0 टेल वाले और 1 टेल वाले। बेटा एटमोस्ट का मतलब, बिल्कुल आगे कर ही देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 टेल, प्लीज पहले ये देखना, एटमोस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल और 0 टेल। तो बेटा 0 टेल वाले केसेस ये वाला आ गया, 1 टेल वाला केस ये आ गया। ये लिख लोगे आपके लिए इजी है, यहां पे इसका मीनिंग लिखो और यहां से सीधा पता लग जाएगा कौन कौन से केसेस, गलती होने की चांसेस बहुत कम। इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा ये केसेस कितने हो गए, 4/8। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब, वेरी गुड, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है। कितने केसेस, 7/8। वेरी गुड, क्लियर एवरीवन। यहां पे एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड, इसका मीनिंग 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, कितने केसेस, 7/8। लिख लोगे ना कौन कौन से, वो तो एटमोस्ट 3 टेल्स, 0 टेल भी आएगा, 1 टेल भी आएगा, 2 टेल भी, 3 टेल भी, सारे ही आ गए। तो 8/8 1, क्लियर? किसका? देखो
एटमोस्ट 3 टेल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टेल्स, 3 टेल, 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल, यही मीनिंग है। आगे सारे 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, सारे के सारे केसेस आएंगे 8/8, दैट इज 1। पहले ये बात बताओ, क्लियर सबको? किसी भी बच्चे को डाउट एटलीस्ट या एटमोस्ट के अंदर, चाहे कॉइन्स 4 हो जाएंगे सारे केसेस। अब आपको मीनिंग क्लियर लिखना जरूरी है, मेरे ख्याल से यही बेटर, ज्यादा चांसेस है भी आप ये लिखो फिर आप इसका मीनिंग लिखो, भी सीधा यहां से ये देखने में मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है। फिर समझ आया बेटा? आगे ये तो हो गया आपका 3 कॉइन्स वाला केसेस। अब आ जाओ 2 डाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो इसके, कोई एंड नहीं है, जितने मर्जी मुश्किल भी बना लो। तो प्लीज ध्यान से देखो, पहले मुझे ये बताओगे 2 डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस आर देयर 36। 2 डाइस, 2 डाइस अगर बन रहे हैं तो 2 डाइस के अंदर 36 आउटकम्स बनेंगे, 36 बनेंगे। ये क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा आपको। एक मिनट, ये करवाने वाला है, इसमें एक चीज बताने वाली है। 36, अच्छा ये देखो 36 कैसे देखना बेटा, कौन कौन से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, या फिर पहले पे 2, दूसरे पे 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर? सेम 3 वाली लाइन आ जाएगी बेटा, 4 1 वाली लाइन, 5 1 वाली, 6 1 वाली, चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, 4 4 5 5 6 6। ठीक है, अब सुनो पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट होने के चांसेस, डबलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम नंबर 6 केसेस आर देयर, 6/36, 6/36। 6 केसेस कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? प्लीज ध्यान से देखो आगे। ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 9, टोटल एटलीस्ट 9 बोला बेटा, एटलीस्ट 9। पहले मुझे ये बताओ, सम एटलीस्ट 9 का मतलब सम क्या क्या हो सकता है आपके लिए? 9 सम हो सकता है, 10 सम हो सकता है, 11 12 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। बेटा प्लीज सुनो, जल्दबाजी मत करो इस क्वेश्चन में। ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 का मतलब सम, जो डिजिट्स का सम है कम से कम 9 हो। एटलीस्ट का मतलब आपको पता है भी 9 या 9 से ज्यादा, 9 10 11 12। मैं 12 से आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बेटा 6,6, सम मैक्सिमम 12 हो सकता है, 12 से ज्यादा सम कभी हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट क्लियर? अब 9 वाले कितने केसेस होंगे? 4 5 5 4 6 3 3 6, यही होंगे 4 केसेस। 10 वाले कितने केसेस? 5 5 6 4 4 6। 11 वाले 5 5 6 6 5। सिमेट्री बनती है हमेशा, सिमेट्री में हमेशा 4 केसेस, 3 केसेस, 2 केसेस, 1 केस। टोटल फेवरेबल केसेस कौन कितने हो गए? ये 4 + 7 + 10, तो योर आंसर विल बी 10/36। 10 फेवरेबल केसेस आपको लिख के आने, ये 10 के 10।
हाँ जी, 13 सम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा डाइस के ऊपर ये आ रही है ना आउटकम्स, यही आ रही है ना आउटकम्स। 12 से ज्यादा सम आ ही नहीं सकता दो डाइस के ऊपर, क्योंकि दोनों डाइस के ऊपर मैक्सिमम 6 या 6 12, तो 13 सम तो कभी भी नहीं हो सकता। भी आपने दो डाइस थ्रो किए, दोनों डाइस का सम का डिजिट सम, उनका दोनों का सम कभी भी 13 नहीं आ सकता, 14 नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम 6 या 6 पॉसिबल है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर सबको? अब बेटा ये सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा। पहले इसका मीनिंग सुनना, वर्डिंग दो वर्डिंग बोलूंगा, दोनों में फर्क है या सेम, पहले तो वो बताना आप। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाइस, यहाँ पे 1 बोला, मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, ऑन द फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकेंड डाइस, अदर की जगह पर मैंने बोला सेकेंड, दोनों में फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में कि सेम ही रहेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये कहीं और ही पहुंच गई। बेटा आप गलत, आपने गलत सोचा है, प्लीज सुनो। आपने बेटा ही बोला ही गलत है, सुनो सुनना प्लीज, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं एक बार। मल्टीपल ऑफ 2 on first dice and multiple of 3 on, आपका क्वेश्चन 1 और अदर वाला हो, प्लीज सुनो, 1 और अदर वाला पार्ट हो, अगर आपने पहले फर्स्ट और सेकंड लेके ही चलना दिमाग में। मैं इसका भी केस करवाऊंगा अभी, बट एक बार आपने क्या रीड करना है इसको अपने मन में, पहले डाइस पे 1 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल। तो मुझे बताओगे 2 और 3 का मल्टीपल कौन कौन सा आ रहा है? 2,3, 2,6, 4,3। पहले ये बात बताओ, ये बात क्लियर भी? पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मतलब बेटा 2 का टेबल, 2, 4 और 6। एक मिनट बेटा प्लीज, मैं बता रहा हूं ना, या तो आप पढ़ा दो आपके यहाँ पे। 2 का मल्टीपल का मीनिंग बेटा भी 2, 4, 6 किस पे? फर्स्ट डाइस पे। भी फर्स्ट डाइस पे 2, 4, 6 आ सकता है। 2 का मल्टीपल ऑन द फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकेंड डाइस, वो सेकेंड डाइस पे, हाँ वो सेकेंड डाइस का। अब ठीक है, तो बेटा दूसरे डाइस पे या तो 3 होगा या 6 होगा, पहले डाइस पे 2, 4, 6। ये पॉइंट क्लियर? एक मिनट बता रहा हूं, पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? जब यहां पे आ गया फर्स्ट सेकंड के अलावा 1 और अदर, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला केस लिए मैंने अभी, बट आपको यहाँ पे 1 और अदर बोला है, तब आपने क्या करना बेटा, इसका रिवर्स, मतलब इसका मीनिंग क्या है? 2,3 का मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2, दूसरे डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3। ये भी तो हो सकता है, पहले डाइस पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल, क्योंकि 1 और अदर बोला है, फर्स्ट सेकंड नहीं बोला। अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आता, ये पूरा सुनो बेटा, क्लियर करवा दूंगा पक्का। अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा होता, आपका आंसर आता ये 6 केसेस, 6/36। बट यहां पे इन्होंने 1 और अदर बोल दिया, इट मींस रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। अब बोलो, अब तो दो ही डाइस है, केसेस तो हो सकते हैं ना बेटा। जो दूसरा डाइस, अगर बेटा 2 केस हो सकते हैं, या तो मल्टीपल ऑफ 2 पहले पे, अगर पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे
3 का मल्टीपल, और पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। मैंने वो ले लिए केसेस जो आप कह रहे वो ले लिए, 6 केसेस आगे। हाँ, अगर फर्स्ट सेकंड लिखा तो ये 6 लेने आपने केसेस। अगर 1 और अदर लिखा है तब आपने रिवर्स भी करना है, क्योंकि वहां पे फिक्स नहीं किया भी 2 का मल्टीपल, हाँ फिक्स नहीं किया, एक बोला, एक बाद में भी हो सकता है वो। इसका रिवर्स 3 4, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स 6 2, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स नहीं होगा सेम, तो 11 अपॉन 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केसेस। बेटा फर्स्ट सेकंड वाले भी तो लेने हैं ना। बिल्कुल, एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैं बता रहा हूं यार, इतना भी नहीं समझ पा रहे आप भी। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस, भी पहले डाइस पे मैं यहां से निकाल दूंगा अभी, आपको पढ़ना तो शांति से पढ़ो, नहीं रहने दो। आता जाता कुछ है नहीं, कभी आपकी जीरो नहीं टूटी, या 1 या 2 नंबर मैक्सिमम हर टेस्ट में, हर टेस्ट में रिकॉर्ड है, कभी भी पढ़ने ही नहीं, कभी नंबर नहीं लिए। कुछ नहीं आता है इसको, कुछ भी कसम खाइए पढ़ना है ही नहीं। भाई साहब ने घर पे जाके कसम खाइए पढ़ना ही नहीं, क्लास में भी नहीं सुनना। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। 2 ही डाइस हैं, या तो पहले पे 2 का मल्टीपल, अगर पहले पे 2 का मल्टीपल दूसरे पे फिक्स है 3 का मल्टीपल, तो ये 6 केसेस आ गए। और पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल, वो भी तो आएगा। वो वाले केस ये आ गई, पहले वाले केस ये आ गए, सारे केसेस लेने हैं। हाँ जी, तो बेटा ये तो दोबारा काउंट, सेम केस हो गया, सेम केस दोबारा काउंट थोड़ी करोगे, इसलिए। हाँ जी, एक मिनट, इसका बेटा इसका मीनिंग क्यों नहीं समझ रहे यार आप, इतने अनपढ़ क्यों हो यार। आप दोनों को ना मैं लास्ट में करवा दूंगा, सारी क्लास का नहीं वेस्ट ना करो। आगे देखो, आप क्वेश्चन ही रीड करते यार, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है भी पहले डाइस पे, एक डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2, तो दूसरे डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3, भी इस पे 2 का मल्टीपल तो दूसरे पे 3 का मल्टीपल, या फिर पहले पे 3 का मल्टीपल तो दूसरे पे 2 का मल्टीपल। 2 ही चीजें हैं, फर्स्ट और सेकंड लिखा होता है यहाँ पे, तो सिर्फ ये 6 केसेस आते हैं, फिर सारे आएंगे, वो डबल वाले भी आएंगे। आगे थर्ड पार्ट, बेटा थर्ड पार्ट देखो, गेटिंग, बेटा अगले भी नहीं समझ आएगा, ये तो नहीं आया, अगला भी नहीं आएगा, सुन लो। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, ये पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, 3 6 9 12, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम बना के 3 का मल्टीपल आए, तो सम 3 मल्टीपल ऑफ 3 6, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। अब 3 वाले केसेस बताना कौन कौन से होंगे भाई, 1 2 2 1, 3 6 के केसेस 1 5 5 1 3 3, 9 के 5 4 1 7 वाला कौन है यार, बेटा 1 7 वाला नहीं आएगा, 7 डाइस पे होता ही नहीं। 6 6, क्लियर, काउंट कर लो बेटा, टोटल कितने, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाई 36। क्लियर? हाँ जी बेटा बताओ। हाँ टोटल टोटल निकालना बेटा। इस पार्ट का आंसर आपका 11 बाई 36 आएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा होता आपका आंसर 6 बाई 36 आता। क्लियर? फर्स्ट सेकंड लिखा होता तो 6 बाई 36 आता, 1 और अदर लिखा है तो आपका 11 बाई 36 आएगा। दोनों लेने होते हैं। 1 अदर का मीनिंग भी 2 का मल्टीपल दूसरे डाइस पे भी हो सकता है, 3 का मल्टीपल पहले डाइस पे हो सकता है, रिवर्स कर सकते हैं। आगे देखो, कंपोजिट नंबर पता है क्या होते हैं? नहीं? प्राइम नंबर सुन लो क्या होता है पहले तो। हैविंग 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1, जिनके 2 ही फैक्टर होंगे 2 3 5 7, दीज आर प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर्स को छोड़ के एंड 1 को छोड़ दो, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 सारे प्राइम नंबर्स को छोड़ के एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट। कंपोजिट की डेफिनेशन नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर्स को छोड़ के और 1 को छोड़ के बाकी जो बच गए सारे कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4। क्लियर? अब बेटा आप बता दोगे यहां पे। आगे अब आपका डाउट बता दो। हाँ ये देखो आप 23 ना। हाँ कौन सा बेटा? सुनो बेटा, कोई बता दोबारा देखना। ये सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, सेम 36 केसेस। पहला बेटा डबलेट बता दिया आपको 6 केसेस। नंबर लेस देन 3 ऑन द ईच डाई, ध्यान से, नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाई। कितने केसेस होंगे? 2 केसेस, 1 1 1 2 2 1। हर डाइस पे ऊपर 3 से कम नंबर, ये 3 ही केसेस होंगे। 3 बाई 2 2 भी, सॉरी 2 2 भी आएगा। सम नहीं बोला बेटा, नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। हाँ 3 या 3 से कम, 3 से कम ही आना चाहिए, 3 से ज्यादा या 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नंबर लेस देन 3 तो 3 से कम आना चाहिए। क्लियर? ये देखो यहाँ पे लिख दूं पूरे ये 3 2 3 4 3 5 4 5 4 3 4 2 5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4। अब सुनना बेटा प्लीज, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर एज अ सम, ऑड नंबर एज अ सम। जो मेरे बताएगा अभी, एक मिनट कोई नहीं बोलने कभी, जो मेरे बताओ भाई। एन ऑड नंबर एज अ सम, सम ऑड नंबर हो, क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सम 1 कभी हो सकता है डाइस के ऊपर। मिनिमम सम कितना? 2 1 1। मैं वैसे ही बता रहा हूं, मिनिमम सम कितना हो सकता है? 2। मैक्सिमम सम कितना? 12। 2 3 अप टू 12 तक सम हो सकता है।
आपको क्या बोला, ऑड नंबर एज अ सम। तो बेटा 3 सम, 5 सम, 7, 9, 11। सुनो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? एज अ सम एंड ऑड नंबर एज अ सम। डाइस आपने थ्रो किया, उन दोनों डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड 3 नंबर, 5, 7, 9, 11। और कुछ 4 डाइस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा प्लीज। पहले ही बताना 3 वाले कितने केसेस? 1 2 2 1। 5 वाले केसेस? क्लियर? 7 वाला पहले आप ले लो बेटा। 1 6 6 1 2 4 2 5 5 2 3 4 4 3, यही होंगे। 9 सम 4 5 5 4 6 3 3 6। ये सारे के सारे फेवरेट कैसे लिख के आने हैं बेटा। आपका पेपर में पास होना ना बोर्ड्स के अंदर, तो ये चैप्टर पास करवा सकता है शायद आपको, नहीं फेल तो हो ही जाना है। सीरियसली कह रहा हूं, पास होने के लिए ये चैप्टर है, पर आप ये भी नहीं सुनते। 11th 5 6 6 5, काउंट करो टोटल आंसर, ठीक है। एट टोटल ऑफ एटमोस्ट 10, प्लीज ध्यान से सुनना। सम क्या क्या लेना आपने, इसका मतलब एटमोस्ट 10 सम बोला, इट मींस ये सारे केसेस लेने हैं। 33 केसेस आएंगे ये, 2 वाले, 3 वाले सारे, 4 वाले, 5। एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो बेटा। सम 10 ये वाला जैसे आ गया, 11 सम आ गया, आपको टिल सम 10 तक लेने हैं। अब कौन से नहीं लेने ये बता दो। 6,6, 6,5 तो आप कैसे करोगे? एटमोस्ट 10 सम बोला है, तो एटमोस्ट 10 सम का मतलब 11 सम नहीं चाहिए, 12 सम नहीं चाहिए। 11 सम वाले केसेस 2 ही होंगे, 12 सम वाले केसेस, तो इट मींस 36 केसेस में से ये 3 नहीं चाहिए, 33 बचे। 33 अपॉन लिखने पड़ेंगे सारे के सारे। ये पढ़ो 5th बार बेटा, 5th बार देखना। एंड ऑड नंबर ऑन द 1 डाइस। 1 बोला, फर्स्ट नहीं बोला। आपने पहले फर्स्ट सेकंड वाला केस लेके फिर रिवर्स कर दोगे इसका। 1 डाइस, एक डाइस पे ऑड एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन द अदर डाइस। ध्यान से सुनना। फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर, फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर कौन सी लाइन आएगी? 1 1 वाली, 1 2 1 3 1 4। क्या 1 5 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? दूसरे डाइस पे 4 या 4 से कम। ये क्लियर? पहले पे ऑड बोला है, तो बेटा 3 1 3 2 3 3 3 4। ध्यान से सुन लो बेटा। ये नेक्स्ट 5 1 5 2। ये जो 12 केसेस आए, ये किसके आए 12 केसेस? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, नंबर लेस देन इक्वल टू सेकेंड डाइस। ये आगे 12 केसेस किसके? फर्स्ट और सेकेंड के। बट यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड नहीं है, यहाँ पे 1 अदर है। इट मींस इनका रिवर्स भी करोगे। अब रिवर्स सबका पॉसिबल ही नहीं है, कईयों को करोगे वो सेम बन जाएगा। तो ध्यान रखना कौन से नए आ रहे हैं। न्यू का मतलब आप करके देखो, 1 1 का रिवर्स होगा सेम, 1 2 का
2-1, क्या 2-1 है यहाँ पे? नहीं है तो लिख दो। 1-3, 3-1 ऑलरेडी आ गया। ये ध्यान रखना भी दोबारा वापस रिपीट मत कर दो आप में। 4-1 का 1-4 का 4-1, ये क्लियर। अब इधर भी 3-1 का 1-3 ऑलरेडी है यहाँ पे। 3-2 का 2-3, 3-3 का नहीं होगा। 3-4 का 4-3, 5-1 का 1-5, 5-2 का 2-5, 5-3 का 3-5, 5-4 का 4-5। 1-5 है तो possibility equal to 4 on the third dice. ये समझे ना? उल्टा कर दिया ना, पहले डाइस पे 4 से कम, दूसरे डाइस पे ऑड नंबर, ये उल्टा कर दो। इसको मत पढ़ो। वन अदर, अगर वन और अदर आया तो आपने सारे केस रिवर्स करके देखने हैं। जो न्यू आएंगे वो लिख देना, जो सेम होंगे वो मत लिखना। क्वेश्चन करने का मेथड यही है, पहले आपने माइंड में इसको फर्स्ट, इसको सेकंड रीड करना है। फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर, सेकंड डाइस पे नंबर इक्वल टू लेस देन 4। ये केसेस आगे आपको वन अदर बोला है तो इनका रिवर्स कर दो। रिवर्स करने से अगर सेम आ रहा है तो नहीं लिखोगे, नया आ गया तो लिख दोगे। अब डाउट बताओ क्या? इतना मार्क्स पूरा लिखोगे तभी मिलेंगे, नहीं तो कोई नंबर मिलेगा ना, क्योंकि एक पार्ट एक नंबर का 4 पार्ट आने हैं। एक पार्ट के अंदर भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो लिख के आओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये सारे के सारे लिख के आने हैं। फेवरेबल केसेस वो टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36। ये काउंट कर लो कितने हैं? 20। तो ये 20 कौन कौन से ये लिखना पड़ेगा टोटल। क्लियर? अब क्लियर बेटा, अब क्लियर ये आगे कौन सा? 25th 25th देखना। There are 3 face cards of spade are removed. ध्यान से सुनना बेटा, 52 कार्ड्स हैं आपके पास, in which how many spades are there? 13 spade, 13 club, 13 heart, 13 डायमंड। प्लीज सुन लो, आपने ऑल 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड के तीनों फेस कार्ड निकाल दी। मतलब जैक, क्वीन, किंग का स्पेड वाले कार्ड पता लगे कौन सा निकाले हैं? जैक, क्वीन, किंग का हुक्म वाला अपने को पता निकाल दे बार। क्लियर? अब पढ़ो बेटा क्या कह रहा है वो। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। रिमेनिंग पैक में बचे कितने कार्ड्स? तो नीचे तो आएगा आपका 49, डिनोमिनेटर में 49 आएगा। आपने 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाल के रख दिए, 3 निकाल के रख दिए। अब जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से एक कार्ड निकाल रहे हो। जो एक कार्ड निकाल रहे हो वो कितने में से निकाल रहे हो? 49 में से, तो नीचे से 49 आएगा। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? ब्लैक फेस कार्ड। बेटा सुनो ध्यान से, 52 कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड्स कितने? 26। वो कौन सी दुनिया में है यार? जीनियस। भाई इधर सुन लो, टोटल 26 कार्ड्स ब्लैक, 3 निकाल दिया आपने, कितने बच गए ब्लैक? 23/49। ये क्लियर? बेटा 52 कार्ड्स में से
26 रेड, 26 ब्लैक। अब जो आपने स्पेड निकाला, स्पेड रेड का या ब्लैक का? ब्लैक। 3 ब्लैक कार्ड निकल गए। 26 में से 3 ब्लैक कार्ड्स निकाल चुके हो आप। 23 ब्लैक कार्ड बचे। 23 ब्लैक कार्ड, टोटल 49। आपका आंसर। फर्स्ट ये तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। ब्लैक फेस, अरे एक मिनट बेटा प्लीज। मैंने ब्लैक फेस कार्ड नहीं पढ़ा, ब्लैक कार्ड बोल लिया अकेला। ब्लैक फेस, टोटल फेस कार्ड्स कितने? फेस कार्ड्स कितने? 12, इन विच 6 रेड, 6 ब्लैक। अब 6 ब्लैक कार्ड्स में से 3 तो निकाल ही रखे हैं, है ही नहीं उस कार्ड्स के अंदर। आप पहले ये समझ नहीं पा रहे नीचे 49 या 52, ये डाउट है बेटा। 3 कार्ड्स तो निकाल के साइड में रख दिए, 49 कार्ड बचे आपके, उनमें से एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका ब्लैक फेस कार्ड हो। उनमें 6 ब्लैक फेस कार्ड है टोटल, 52 के अंदर 6 ब्लैक फेस कार्ड है। 3 तो निकाल ही दिए, बचे कितने? 3 अपॉन 49। क्वीन कितनी बची हैं? 3, टोटल 4 है। एक क्वीन निकल चुकी है आपकी, कितनी बच गई बेटा? 3 अपॉन थर्ड पार्ट ब्लैक फेस कार्ड, टोटल ब्लैक 26, 3 निकल चुके हैं, तो 23 अपॉन 49। क्लियर? आगे एक मिनट भाई, आपके कंप्लीट चैप्टर करके आना भी कल बंद।